So from the chapter Matter in Our Surrounding, we are going to study about how evaporation causes cooling. So start with this topic. Evaporation causes cooling effect. What is the reason behind? If we'll take open vessel, evaporation will take place because we know evaporation will take place at any given temperature below the boiling point of liquid. So evaporation normally होता है, it's a surface phenomena. जो ऊपर का surface है वहाँ से जो है liquid first evaporate करेंगे, the second layer, third layer, इस तरह पूरा liquid evaporate होता है. Now here is evaporation causes cooling effect. कैसे ये cooling करता है? So this is vapor, this is liquid and this is surrounding. इसके आसपास का जो surrounding है. लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो काफ़ी एनर्जी लगती है, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. एंड जब ये एटमॉस्फेयर में जाता है तो ड्यूरिंग वेपराइजेशन जो एनर्जी लॉस होती है ये उसको रीगेन करता है. तो द अब्जॉर्प्शन ऑफ रीगेन ऑफ एनर्जी जो होता है वो कहाँ से होता है? इट इज़ फ्रॉम सराउंडिंग. तो वो सराउंडिंग एयर से जो है एब्जॉर्ब करता है हीट एंड रीगेन करता है अपनी एनर्जी जो कि लॉस होती है ड्यूरिंग वेपराइजेशन, वेपर फॉर्मेशन में जो लॉस होती है. सो ये सराउंडिंग से हीट लेता है. सपोज दिस इज वन वेपर एंड ये सराउंडिंग से क्या ले रहा है? हीट ले रहा है. तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा. सराउंडिंग T फॉर टेम्परेचर विल बिकम लो. एज ए रिजल्ट सराउंडिंग कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा. सो दिस वे evaporation causes cooling effect. तो evaporation इस तरह cooling करता है by regain its loss energy. कैसे? How? By absorbing heat from the surrounding. As a result, surrounding becomes cold. Now next thing about examples of evaporation. First example, if we will take cold water tumbler लेंगे, we will see कि हम देखेंगे ये जो cold water इसके अंदर फिल है, cold water है, टेम्परेचर लो है एंड सराउंडिंग में जो वेपर प्रेजेंट है, जो वेपर्स इस टम्बलर के कांटेक्ट में आएंगे वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म करेंगे. लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं. तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए हैं ये कैसे फॉर्म हुए हैं? बाय द कूलिंग एंड कंडेंसेशन. कूलिंग और कंडेंसेशन की वजह से जो वेपर्स एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स, वो इनके कांटेक्ट में आकर, कोल्ड वाटर टम्बलर के कांटेक्ट में आकर लिक्विड जो है, कंडेंस लिक्विड वेपर जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है. क्या हो रहा होता है? ये जो वाटर वेपर है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में. एज अ रिजल्ट यहाँ क्या हो रहा है? वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. किस वजह से? फर्स्ट कूलिंग की वजह से, सेकेंड कंडेंसेशन की वजह से. कंडेंसेशन की वजह से जो वेपर है लिक्विड में कन्वर्ट होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वेपर टू लिक्विड कन्वर्जन जो है वो कंडेंसेशन. तो क्वेश्चन आस्क कि कोल्ड वाटर टम्बलर पे या किसी आइस को हमने बाउल में लिया तो उसके सराउंडिंग में वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों अपीयर होते हैं? क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है वो जब इस कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो कूल होता है, अपना हीट लॉस करता है और वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. अनदर एग्जाम्पल है सेकेंड एग्जाम्पल.
जिसमें हम देखते हैं कि हम कॉटन क्लॉथ वेयर करते हैं इन समर में कॉटन क्लॉथ क्यों वेयर करते हैं? इसका कारण ये है कि जो कॉटन क्लॉथ हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। सपोज ये कॉटन क्लॉथ है, इनमें क्या होता है, वाटर इसमें एब्जॉर्ब होता है। तो जो हमारा बॉडी का स्वेट है वो लिक्विड होता है, तो कॉटन क्लॉथ में ये एब्जॉर्ब होते हैं। कॉटन क्लॉथ्स में क्या होते हैं, कॉटन क्लॉथ्स में पोर्स होते हैं एंड हमारी बॉडी जो है उसमें ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म है। जब हमें बहुत गर्मी लग रही होती है तो स्वेटिंग होती है और ये स्वेट जो है हमारी बॉडी को कूल करता है। कैसे करता है, जो स्वेट है वो लिक्विड फॉर्म में आता है और जो हमारी बॉडी है वो अपने से हीट, जो बॉडी का हमने टच करके देखा होगा बॉडी हीट गर्म होती है, ये बॉडी के हीट को यूज़ करके यही स्वेट जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे सराउंडिंग को वो कूल कर देता है। एज अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो बॉडी का हीट है वो यूज़ हो गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। एज अ रिजल्ट हम क्या फील करते हैं, कूल। तो जो स्वेट होता है वी नो कि वो लिक्विड होता है एंड हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी हीट जो है वो यूज़ करके क्या कन्वर्ट होता है, उससे ये जो है वेपराइज करता है, कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है और कॉटन से वो वेपराइज कर जाता है। एज अ रिजल्ट जो बॉडी है वो क्या होती है, बॉडी कूल हो जाती है। और ये जो वेपर है, जो हीट है, बॉडी हीट कहाँ यूज़ हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपर के फॉर्मेशन में जो हीट यूज़ होता है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। बॉडी हीट वहाँ यूज़ होता है, एज अ रिजल्ट बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाता है। अनदर एग्जाम्पल इज कि पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ऑन द प्लेग्राउंड और ग्राउंड। तो पीपल, लोग जो है वो क्या करते हैं, स्प्रिंकल, छिड़काव करते हैं ऑफ वाटर वेयर, ऑन द रूफ और ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि कूलिंग हो जाए, ठंडा हो जाए। क्या होता है, ग्राउंड पे और रूफ पे जो रूफ की हीट होती है, रूफ का जो हीट है इसको हम कहेंगे रूफ हीट, ये जो है जब वाटर स्प्रिंकल होता है इसके ऊपर तो वाटर जो है वेपर्स की वेपराइज करता है। कैसे वेपराइज करता है, स्प्रिंकलिंग हो रही है, ये जो वाटर रूफ पे वेपराइज करता है तो इसमें जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो वेपर बनने में हीट है वो कहाँ से यूज़ होती है, वो जो रूफ का हीट है वो लिक्विड उसको एब्जॉर्ब करता है उस हीट को और वो वेपर कन्वर्जन में लगाता है। तो वेपर फॉर्मेशन में जो लेटेंट हीट, जो हिडन हीट है, वो हीट जो उसको वेपर में कन्वर्ट करती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे वेपराइजेशन में वो पूरा हीट यूज़ होता है। ये जो हीट यूज़ हो रहा है रूफ का हीट या ग्राउंड पे जो ग्राउंड हीट होता है वो पूरा हीट जो है लिक्विड वाटर को वेपर बनाने में लग जाता है। एज अ रिजल्ट जब वेपर बनता है तो वेपर क्या करता है, अगेन सराउंडिंग से रीगेन करता है एयर से हीट को और सराउंडिंग का हीट जो है यहाँ पे इसको कूल करने के लिए लग जाता है। तो एज अ रिजल्ट ग्राउंड भी कूल हो जाता है एंड सराउंडिंग भी कूल हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या हो रहा है, कूलिंग ऑफ रूफ भी हो जाता है और ग्राउंड। सेकंड हो जाता है कि सराउंडिंग जब वेपर बन जाता है तो वेपर रीगेन करता है अपना लॉस एनर्जी और सराउंडिंग को भी कर देता है कूल। कूलिंग ऑफ सराउंडिंग भी होता है। दैट्स व्हाई पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ऑन द ग्राउंड। नाउ अनदर एग्जाम्पल जिसमें लिक्विड जो एसीटोन है और जो अल्कोहल है
दोनों ही अगर इसको पाम पे डालेंगे तो कूलिंग करते हैं, दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है जो जल्दी से वेपराइज हो जाता है, क्विकली वेपराइज, ये क्विकली वेपराइज हो जाते हैं। जब एसीटोन को हम पाम पे रखते हैं तो क्या होता है, सपोज दिस इज आवर पाम एंड एसीटोन हमारे पाम पे है। पाम की हीट एब्जॉर्ब करके, जो पाम हीट है, पाम्स हीट उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है। हीट, ये लिक्विड है, एल फॉर लिक्विड, एंड ये हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। तो हीट पाम की यूज़ हो गई वेपर कन्वर्जन में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हो गया यूज़। एज अ रिजल्ट पाम में क्या होता है, ये जो लिक्विड एब्जॉर्ब हो गया तो पाम कैसे फील होता है, कूल। तो हम जो है अल्कोहल या फिर एसीटोन जो कि जल्दी वॉलेटाइल है, इजीली वेपराइज हो जाते हैं क्योंकि ये वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, हीट एब्जॉर्ब वेपराइज हो जाते हैं और हम पाम पे फील करते हैं कूल। तो रीज़न यही है कि ये जो हीट है पाम का वो यूटिलाइज होता है इन द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, यानी कि एज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में यूज होता है। दिस इज अबाउट द evaporation causes cooling effect. Next is about application. Application क्या है इसका, where it is used, first drying of cloth, second और कहाँ यूज हो रहा है, using फैंस और डेजर्ट कूलर टू गेट रिफिल। कहाँ यूज हो रहा है, यूज इन फैन और डेजर्ट कूलर्स टू गेट रिलीफ। एंड अनदर वन इज, थर्ड वन इज कीपिंग वाटर कूल इन अर्दन पॉट। वाटर को ठंडा रखने में अर्दन पॉट जो है मिट्टी के घड़े में वाटर कूल रखना है, वहाँ पे यूज होता है। कीपिंग वाटर कूल इन अर्दन पॉट। अनदर वन इज फोर्थ, wearing of cotton clothes in summers. Makes, which make us feel cool. So these are the applications. Another one is, we have studied about solid, liquid and gas, 3 states. Now we are going to study about 2 more states. One is plasma. Another one is Bose-Einstein condensate. Short में this is BEC. Now start with this plasma. Plasma क्या है? Plasma क्या है? This is the state which consists of this is super energetic and super excited state. Super energetic and super excited इसके particles होते हैं. Super energetic and super excited particles. और ये पार्टिकल्स का नेचर क्या है? दीज आर आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, आयंस के फॉर्म में होते हैं आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, इनमें चार्जेस होते हैं। तो ये गैसेस पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं। एग्जाम्पल
कौन कौन से? सन एंड स्टार में जो मैटर है वो प्लाज्मा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। तो इसका कंडीशन है कि ये हाई टेम्परेचर में फॉर्म होता है। हाई टेम्परेचर नीड्स इन इट्स फॉर्मेशन। एग्जाम्पल सन एंड स्टार, जिसमें ये जो मैटर है प्लाज्मा स्टेट में लाइक करता है। आर्टिफिशियली क्रिएट होता है। आर्टिफिशियली कैसे क्रिएट होता है? नियॉन बल्ब में नियॉन गैस से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो आयोनाइज हो जाती है गैस, जो कि प्लाज्मा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सो नियॉन बल्ब में क्या होता है? नियॉन गैस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उससे क्या होता है? जो गैस है वो आयोनाइज्ड हो जाती है। आयोनाइज होने से उसका प्लाज्मा स्टेट फॉर्म हो जाता है, वो प्लाज्मा स्टेट होता है। सिमिलरली विद फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब के बाद अगला क्या है? फ्लोरेसेंट ट्यूब। उसमें कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस। हीलियम गैस से भी इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो गैस क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है एंड वो प्लाज्मा बन जाती है। आफ्टर दिस प्लाज्मा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, हमारे साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस इन 1920। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया था फिफ्थ स्टेट के बारे में, जिसको BEC कहा गया। एंड ये जो है फॉर्म किया गया बाय कूलिंग अ गैस, गैस को कूल करके, कूलिंग ऑफ ए गैस फॉर्म हुआ। एंड इसको बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए, जिसको कहते हैं सुपर लो टेम्परेचर। बिल्कुल ऑपोजिट है इसके कंडीशंस एज कंपेयर टू प्लाज्मा। वेरी लो टेम्परेचर पे ये फॉर्म होता है। एंड इसके बारे में बताया गया है कि ये नॉर्मल एयर से 100,000 जो है इसकी जो डेंसिटी होती है। सो इट्स डेंसिटी इज़ 100,000 ऑफ द नॉर्मल एयर एंड इट रिक्वायर्स सुपर लो टेम्परेचर। इसके फॉर्मेशन में सुपर लो टेम्परेचर चाहिए होता है। एंड दिस इज कॉल्ड BEC, B फॉर बोस, E फॉर आइंस्टाइन, C फॉर कंडेंसेट। 2001 में एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटले एंड कार्ल E वाइनमैन ऑफ USA को जो है नोबेल प्राइज़ मिला इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो ये टोटल मिलाकर हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए, जिसमें 2 हमने अभी स्टडी किए, 3 अर्लियर स्टडी किए थे। तो 2 कौन से हैं? प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये कुछ बहुत ही डिफरेंट है। प्लाज्मा के लिए हाई टेम्परेचर, बोस-EC के लिए लो टेम्परेचर। सो दिस इज अबाउट द matter and we have studied whole chapter. Next we will come with new chapter. Share and subscribe. Thank you.